ये है वक्त मीडिया। आइए अगले शायर से मुलाकात करें। कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं, दोजख का धुआं होंगे। कहा नेता के एक बेटे, फुरकान भाई कहां गए, आजा जल्दी से। कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं, दोजख का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने, मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होंगी मेरे अब्बू वहां होंगे। आइए हंसने और मुस्कुराने का मौका निकालें और एक बार फिर मुलाकात करें एक तंजिया और मजाहिया शायर, वो जो तंजो ज़राफत के मैदान में इस वक्त बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने लफ्जों से और अपनी शायरी से लोगों को महजूज कर रहे हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब सिकंदर हयात गड़बड़ से एक शेर उनकी नजर करता हूं कि हमने किए गुनाह। सिकंदर हयात गड़बड़ आ रहे हैं, इन्हें देखिए और मेरा ये शेर सुनिए कि हमने किए गुनाह तो दोजख हमें मिली, दोजख ने क्या किया था तो दोजख को हम मिले। तो सिकंदर हयात गड़बड़ साहब अपने कलाम से नवाजेंगे। अस्सलामु अलैकुम। हजरात, जैसे आपको इल्म है कि मैं रुड़की से मंगवाया गया हूं, मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं 30 बरस पुराने, उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी औकात पे आ जाऊंगा। अभी मेरे भाई नदीम फरूक साहब फरमा रहे थे कि शायरों के टारगेट पे पुलिस और नेता बहुत जल्दी आ जाते हैं। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, अगर कोई बात निकल गई जुबान से तो उत्तराखंड की पुलिस के लिए होगी, उत्तराखंड के नेताओं के लिए होगी, यूपी का उसमें कोई हाथ नहीं होगा। अच्छा मुलाहिजा फरमाइए दोस्तों, 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, फिर इंशाअल्लाह अपनी शायरी पेश करूंगा। मुलाहिजा फरमाइए इरशाद कि मेरे शहर के बीच से गंगा मैया निकलती है, रुड़की के बीच से गंगा मैया निकलती है और गंगा को साफ करने का अभियान चलाया जा रहा है। पेश करता हूँ 4 मिसरे। मेरे पुलिस के हजरात, कप्तान साहब तशरीफ फरमा है, शिव साहब तशरीफ फरमा है, कोतवाल साहब तशरीफ फरमा है। मुलाहिजा फरमाइए कि खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, अमृत जैसी धार थी जिसकी आज विशैली कैसे हुई, खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, अमृत जैसी धार थी जिसकी आज विशाली कैसे हुई। नेता और पुलिस के सिपाही रोज नहाए गंगा में, फिर भी हमसे पूछ रहे हो गंगा मैली कैसे हुई। वाह 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 वाह। ये उत्तराखंड की पुलिस के लिए था, उत्तराखंड की पुलिस के लिए, यहाँ का कोई जिक्र नहीं है इसमें। आपको खैरियत से जाना भी है वहां से, इसीलिए मैंने तमीज मान दी पहले। अब हजरात, लेकिन आपकी पुलिस कैसी भी हो, यूपी से अच्छी पुलिस पूरे हिंदुस्तान में किसी प्रदेश कहीं हो ही नहीं सकती साहब ये तो। और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हमारी पुलिस इतनी अच्छी है, जितने पैसे दे दो खामोशी से रख लेती है, कभी कोई झगड़ा नहीं करती। तो मैं हमेशा बहुत तारीफ करता हूँ अपनी पुलिस की, जितनी तारीफ की जाए कम। जी भाई, ये खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, अमृत जैसी धार थी जिसकी आज विशैली कैसे हुई। नेता और पुलिस के सिपाही रोज नहाए गंगा में, फिर भी हमसे पूछ रहे हो गंगा मैली कैसे हुई। और दोस्तों 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। एक गम का मकाम है, मैंने उस गम के मौके पर मिजाज पैदा करने की कोशिश की है। नदीम भाई सुनिएगा, पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। इरशाद। देखिए 1 घंटा रह गया है अजान में और 3 शायर हमारे हिंदुस्तान के बहुत मशहूर मारूफ शायर मोहतरम जनाब जौहर कानवी साहब, जौहर कानपुरी साहब सदर मोहतरम, हमारी भाभी शबीना भाभी और हाशिम फिरोजाबादी साहब, ये 3 शायर रह चुके हैं। 1 घंटे के वक्त में सबको पढ़ना भी है। जी जी, मैं थोड़ी सी टाइम लूंगा आपका, सिर्फ मतलब ये पेश करता हूँ कि मैं तेरे बाप की मैयत पे चला आया हूँ। अरे वाह। मैं तेरे बाप की मैयत पे चला आया हूँ, दिल में कुछ गम भी है, दिल थोड़ा सा मसरूर भी है। अरे वाह। मैं तेरे बाप की मैयत पे चला आया हूँ, दिल में कुछ गम भी है, दिल थोड़ा सा मसरूर भी है। अब गले मिलते मेरे तुझको भी रोना होगा, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। सर कि मैं तेरे बाप की
मैयत पे चला आया हूँ। दिल में कुछ गम भी है, दिल थोड़ा सा मसरूर भी है। अब गले मिल के मेरे तुझको भी रोना होगा। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। अब पेश करता हूँ कि वो बल्ब मेरे दिल का यूं फ्यूज कर रही है। वाह, वो बल्ब मेरे दिल का यूं फ्यूज कर रही है। टॉकिंग में मुझसे अब वो कुछ लूज कर रही है। वाह वाह वाह। वो बल्ब मेरे दिल का यूं फ्यूज कर रही है। टॉकिंग भी मुझसे अब वो कुछ लूज कर रही है। बदनाम मुझको करके माहिर को दे दिया दिल, कमबख्त मेरा ऐसे मिसयूज कर रही है। वाह 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 वाह। कि वो बल्ब मेरे दिल का यूं फ्यूज कर रही है। टॉकिंग में मुझसे अब वो कुछ लूज कर रही है। वाह वाह। बदनाम मुझको करके माहिर को दे दिया दिल, कमबख्त मेरा ऐसे मिसयूज कर रही है। अब पेश करता हूँ कि कहा बेगम ने शर्मा कर ये बेटा भी तुम्हारा है, खुदा जाने की सूरत से ये क्यों तुम पर नहीं जाता। कहा बेगम ने शर्मा कर ये बेटा भी तुम्हारा है, खुदा जाने की सूरत से ये क्यों तुम पर नहीं जाता। ये माना तुम सऊदी से यहाँ पर आए बरसों में, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। और हज़ार पेश करते कि मालो जर घर से उड़ा, कोर्ट में कर ले मैरिज। मालो सर घर से उड़ा, कोर्ट में कर ले मैरिज, मुझको घर में तेरे सामान बुरा लगता है। मालो सर घर से उड़ा, कोर्ट में कर ले मैरिज, मुझको घर में तेरे सामान बुरा लगता है। मैं तेरा हाथ तेरे बाप से कैसे मांगू, हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। वाह 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 वाह। और हजरात पेश करता हूँ कि पहले तो उसको झूठ की शिक्षा दिलाऊंगा। अरे वाह। गिरगिट से उसको रंग बदलना सिखाऊंगा। करता है घर में रोज घोटाले सभी के साथ, बेटे को अपने देश का नेता बनाऊंगा। वाह वाह वाह। पेश करता हूँ कि चोरी के केस में जब जाना पड़ा था अंदर, अच्छा, चोरी के केस में जब जाना पड़ा था अंदर, मुझको पुलिस ने पीटा करवट बदल बदल के। वाह। चोरी के केस में जब जाना पड़ा था अंदर, मुझको पुलिस ने पीटा करवट बदल बदल के। जब जेल में गया तो जेलर जी मुझसे बोला, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। वाह 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 वाह। और हजरात एक मुलाज़फना, एक नत बढ़ के जा चाहूंगा, मुलाज़फना पेश करता हूं। इरशाद इरशाद। कि एक पड़ोसी था हमारा जिसका जुम्मन नाम था। वाह। उसकी कंजूसी का चर्चा शहर भर में आम था। वाह वाह। एक दिन की बात उसको पेश आया था सफर, छोड़कर वो चल दिया कुछ दिन की खातिर अपना घर। वाह वाह वाह। जिन इस बीच उसकी अहलिया का आ गया याद, उसको खर्च जब आया तो सर चकरा गया। वाह वाह वाह। अपनी बीवी के लिए तोहफा उसे दरकार था, जबकि वो एक पाई के भी खर्च से बेजार था। वाह। सोचकर कुछ देर दिल में उसके ये आया ख्याल, क्यों ना बेगम के लिए कुछ भेज कर दूं कमाल। वाह। और फिर सीधा वो चलकर डाकखाने में गया। पोस्ट उसने एक लिफाफा अपनी बेगम को किया। वो लिफाफा अगले ही दिन उसकी बेगम को मिला। उसकी बेगम ने उसे देखा तो उसमें चेक था। देखकर वो चेक को बेइंतहा हैरान थी, क्या मेरे कंजूस शोहर चेक भेजेंगे कभी। गौर से जो उसने देखे चेक के नक्शो निगार, उसमें था तहरीर बेगम तुमको चुंबन 10,000। गौर से जो उसने देखे चेक के नक्शो निगार, उसमें था तहरीर बेगम तुमको चुंबन 10,000। देखकर वो चेक के मजमून को झुठला गई और किसी जहरीली नागिन की तरह बोल खा गई। 4 दिन के बाद जब घर लौट कर जुम्मन घुसा, अपनी बेगम उसकी बेगम दिल में बोली, आ गया दुश्मन मेरा। और फिर जुम्मन ने अपनी अहलिया से ये कहा, चेक जो जुम्मन का भेजा था तुम्हें कैसा लगा। वो ये बोली, चेक की तहरीर ऐसी थी कि बस आग सारे तन बदन में इस तरह भड़की के बस आप तो घर पर नहीं थे, दिल को समझाना पड़ा। चेक मुझको कैसे गड़बड़ से करना पड़ा। वाह 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 वाह। हजरात गिरामी, जनाब सिकंदर हयात गड़बड़ आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश कर रहे थे। आपने अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।